हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट बजट वेब होस्टिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का वेब होस्टिंग बता रहा हूं और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। और गाइज अगर आप इस लिंक के थ्रू जाके परचेस करते हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जो कि है कि रिन्यूअल की जो प्राइस रहेगी वो आपकी अभी जिस प्राइस में आप खरीद रहे हो उसी में आप उसे रिन्यू भी कर पाओगे। नॉर्मली डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये फायदा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रोमो कोड भी मैंने दिया है। अगर आप उस प्रोमो कोड को अप्लाई करते हो कार्ट में तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 80% का डिस्काउंट आपको कंपनी दे रही है और उसके ऊपर से अगर आप हमारा लिंक यूज करते हो तो आपको 90% का डिस्काउंट टोटली मिल जाएगा, ठीक है। और लिंक यूज करने के बाद आपको उसके बाद प्रोमो कोड भी वहां पर एंटर करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि माइल्स वेब क्यों मतलब सबसे अच्छा बजट वेब होस्टिंग है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा और कोई भी प्लान आप लेते हो उसको कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, कहां पर आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो, मेनली अगर आप लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो आपको जब आप रिन्यू कराओगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब भी जितने भी टाइम का आप लेते हो होस्टिंग, जब भी आप उसे रिन्यू कराओगे तब आपको सेम प्राइस में रिन्यूअल हो जाएगा। उस टाइम चाहे कोई भी प्राइस चल रही हो या फिर रिन्यूअल की प्राइस भले ही डबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ले रहे हैं तो आपको रिन्यूअल सेम प्राइस में मिलेगा, आपके लिए प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फायदा आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि माइल्सवेब क्यों बहुत ही एक अच्छी कंपनी है। आपके भले आप एक बिगिनर हो, भले आप एक एडवांस लेवल पे हो, दोनों ही केसेस में आपके लिए माइल्सवेब एकदम परफेक्ट रहने वाला है। क्यों, ये आप बात करते हैं। चलिए सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कंपनी 12 सालों से मार्केट में है और सबसे उससे बड़ी बात यह है कि एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। अब इंडियन कंपनी होने से फायदा क्या है गाइस? देखो, इंडियन सर्वर तो मिलेगा, ये तो पक्की बात है, तो देना ही देना है, हर कंपनी देती है, भले वो इंडियन कंपनी नहीं हो तो भी इंडियन सर्वर तो देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है आपको जो कस्टमर सपोर्ट मिलेगा वो कमाल का रहेगा और ऊपर से आपको अपने लैंग्वेज में मिलेगा। ये सबसे एक अच्छी बात रहती है। अगर आप किसी दूसरे इंडिया के बाहरी कंपनी से अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको सर्विस तो वहां भी अच्छी मिलती है, यहां भी अच्छी मिलती है, लेकिन जब हमें बात करनी होती है ना कस्टमर सपोर्ट से, तब हम हिंदी लैंग्वेज में नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है हमारे साथ। हमें इंग्लिश में बात करनी ही पड़ती है, भले ही आए नहीं आए जो भी हो। वो बात हो रही है कि हम टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हमारा काम हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपरली हिंदी में बात करने की, अगर मान लो कि हम जब एक बिगिनर होता है, बिगिनर क्या करते हैं, चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। जब चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं तो कई सारी दिक्कतें आती है बीच में। कभी कभी होस्टिंग के अंदर कुछ सीखने की कोशिश करते करते कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट ले सकते हैं, उस चीज को सही करा सकते हैं। अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है जब हम होस्टिंग यूज करते हैं। तो सी पैनल में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे अपलोड मैक्स लिमिट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें जो है होस्टिंग कंपनी हमें बताती है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी बात है, अगर इस कंपनी की बात करें हमें 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिल जाती है यहाँ पे। और होस्टिंग के प्राइसेस की बात करें तो 60 रुपए से यहाँ पे होस्टिंग शुरू होती है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है ना। और अब बात करते हैं कि इनकी जो रिव्यूज है, जो कस्टमर, जो लोग जिन लोगों ने इनसे होस्टिंग ली है उनकी क्या रिव्यूज है, मैं अपनी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड लोग क्या बोल रहे हैं। ट्रस्ट पैलेट देख सकते हो आप, 4.9 आउट ऑफ 5, बहुत ही कमाल का रिव्यू है। गूगल पे 4.4, होस्टेडवाइज पे 4.6, सर्च एंड पे 4.6। चलो एक बार हम गूगल को साइड में रखते हैं और सर्च एंड को थोड़ा साइड में रखते हैं। हम बात करेंगे होस्ट एडवाइस की, ठीक है। होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के रिव्यूज देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहां पर कोई भी बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है, भले अच्छे डाले या खराब डाले। कोई खराब रिव्यू डाल के बदनाम नहीं कर सकता होस्टिंग कंपनी को, कोई अच्छे रिव्यू डालकर ज्यादा अच्छा नहीं बना सकता है होस्टिंग कंपनी को। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं होस्ट एडवाइस पे, ठीक है। ट्रस्ट पैलेट, उसके बाद सबसे जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो ट्रस्ट पैलेट है। और इसके बाद अगर मैं कहूँ सर्चन, और फिर गूगल पे क्या होता है कि कोई भी कितना भी रिव्यू डाल सकता है, ठीक है। गूगल पे ईमेल आईडी से अगर चेंज करो थोड़ा बहुत, मतलब कुछ 1-2 दिन रुक के अगर कर तो गूगल पे हो सकता है, लेकिन होस्ट एडवाइस पे नहीं कर सकते आप। ये एक अच्छी बात है। तो इसलिए मैं होस्ट एडवाइस के रिव्यूज को देखता हूं। यहां पर 4.6 का रिव्यू है जो कि बहुत ही कमाल का है, ठीक है। 4.5 के ऊपर अगर किसी भी होस्टिंग का रिव्यू होता है तो वो बहुत ही बढ़िया रिव्यू होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि सभी जगहों पर 4.5 या 4.5 से ऊपर तो है ही है, तो इसीलिए हम ट्रस्ट कर सकते हैं।
अगली चीज, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम होस्टिंग मतलब जो हम हमारी होस्टिंग लेते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के लिए, अलग ब्लॉग्स के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक होस्टिंग कंपनीज को लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। हम अलग अलग होस्टिंग कंपनीज पर जो है हमारे अलग अलग ब्लॉग्स को होस्ट करके देखते हैं। वो इसलिए ताकि हमें रिजल्ट्स में फर्क देखने को मिले, है ना, क्योंकि अलग अलग केस स्टडीज की जरूरत होती है जब हम काम करते हैं हमारे कंपनी में। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग होस्टिंग कंपनीज लेते हैं, ठीक है, और .in .com अलग अलग डोमेन नेम्स भी लेते हैं। तो ये सब चीजों को लेकर हम क्या करते हैं कि केस स्टडीज बनाते हैं कि कहां पर कौन से सर्वर पर कौन से होस्टिंग कंपनी से ज्यादा काम करने पर हमें जल्दी सक्सेस मिली है। ये हम हमेशा करते हैं, हमेशा 3 या 4 कंपनी की टेस्टिंग चलती रहती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए उनमें से एक कंपनी माइल्सवेब भी है। हमने काफी टाइम से माइल्सवेब का साथ काम किया है, माइल्सवेब को लेकर हमने कुछ ब्लॉग्स वगैरह किए। तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे 2-3 साल तक, हम ऑब्जर्व करते हैं 2-3 साल तक। ऑब्जर्व करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है तब मैं आपके साथ उस चीज को शेयर करता हूं। देखिए, अब माइल्सवेब की बात करें तो माइल्सवेब इंडियन सर्वर पर मेनली काम करता है, और इंडिया में अगर आप कोई सी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो तो माइल्सवेब मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत कमाल की कंपनी है, ठीक है। तो हमें जो रिजल्ट मिला है कि हमारे ट्रैफिक में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला है, ठीक है। हम जब इस पे काम कर रहे हैं 2-3 साल से, तो हमको क्या है कि बाकी दूसरी कंपनियां जो है जो हमारे साथ में टेस्टिंग चलती है, उन कंपनी के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, जब उस पर वीडियो बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उन कंपनीज में क्या कमियां थी, माइल्सवेब में क्या अच्छी बात है, ये सब बाद में हम बात करेंगे। लेकिन माइल्सवेब ने कंपैरेटिवली एक यूं कह सकते हैं कि 30% बेटर परफॉर्मेंस उनसे ज्यादा दिया है, ठीक है। मान लो कि अगर 100 व्यू आते थे बाकी सारे में, तो यहां पर 130 व्यू या 140 व्यू देखने को मिले। वैसे ही अगर 1000 व्यू आते हैं तो यहाँ पे 1400 व्यू देखने, कहीं 10,000 आते हैं तो यहाँ पे 14,000 व्यू देखने को मिले। मतलब वो जो फर्क है ना 30-40% का, वो माइल्सवेब में बेटर देखने को मिला है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम अभी भी इस चीज पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो हमने देखा है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस माइल्सवेब का बहुत ही कमाल का है। इंडियन सर्वर्स की अगर बात करें तो माइल्सवेब के टक्कर में फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं है। आगे अगर हम किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी को ट्राई करें जिनकी प्राइसिंग थोड़ा माइल्सवेब से ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप महीने के एक जगह आप 60 रुपए 100 रुपए दे रहे हो, या फिर किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी में आप महीने के 1000 या 2000 रुपए दे रहे हो, तो फर्क देखने को मिलेगा ना, ठीक है। WPX जैसी कंपनियां है जहां पर आपको महीने के 1000-2000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। वहां पर आपको डेफिनेटली एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पैसा हम वहां पर ज्यादा लगा रहे हैं। जहां पर आप पैसा ज्यादा लगाओगे वहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस प्राइस रेंज में इंडिया में इतना कमाल का सपोर्ट और इतना कमाल का फीचर्स और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूसरे होस्टिंग में नहीं मिलती है। तो ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स के प्लान्स वगैरह पर बात कर लेते हैं। ये सब तो थे अपने खुद के रिव्यूज जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है 3 साल से माइल्सवेब को यूज करने का, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी माइल्सवेब पे अलग अलग टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, चलती रहेगी। तो उसके बाद जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे। अब यहाँ पे होस्टिंग से हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग है, cPanel होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, और VPS में चले जाते हैं तो VPS होस्टिंग, विंडोज VPS, cPanel। तो अब मेनली जो है डेडिकेटेड सर्वर है और VPS होस्टिंग है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आप देख सकते हो अपने लेवल पे, लेकिन मेन जो चीज होती है हम जो ज्यादातर लोग खरीदते हैं वो VPS होस्टिंग लेते हैं, ठीक है, और डेडिकेटेड सर्वर्स लेते हैं। cPanel VPS अगर आप लेते हो तो उस केस में क्या कर सकते हो, आपके अपना होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें cPanel और VPS दोनों मिल जाते हैं, और उसके बाद आप उसका यूज कर अपनी होस्टिंग कंपनी खुद से स्टार्ट कर सकते हो घर बैठे बैठे, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं उस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और बाकी आपको डेडिकेटेड सर्वर्स मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ बहुत ही बड़ा कुछ लॉन्च करना है तो उस केस में डेडिकेटेड सर्वर्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि जब हम अपनी कोई होस्टिंग कंपनी वगैरह रन करते हैं तो ज्यादा सस्ते में अगर आपको होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना है, मतलब जल्दी स्टार्ट करना है कम पैसों में, तो आप VPS से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो उस केस में डेडिकेटेड सर्वर्स के साथ भी लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ cPanel वगैरह लेना होता है। तो इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आप अपना एक खुद का सर्वर रखना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे मेन होस्टिंग्स है। हम चलते हैं शेयर्ड होस्टिंग में। अब गाइस सबसे ज्यादा बिकने वाली होस्टिंग डेफिनेटली शेयर्ड होस्टिंग है, इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर रहेगा एकदम। तो यहां पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 प्लान रहते हैं, इग्नाइट, इलाइट, स्टेलर और अल्फा क्लाउड, ठीक है। यहाँ पर ये 4 प्लान है। अल्फा क्लाउड को हम एक बार साइड में रखेंगे क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब कोई भी डाउट नहीं रखना है कि
ये जो है ये हमारे अभी फिलहाल काम की चीजें। बिगिनर्स की अगर हम बात करें तो बिगिनर्स के लिए यहाँ पर जो प्लान है वो इग्नाइट इलाइट और स्टेलार है। ठीक है, तो अल्फा क्लाउड अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। आप 400 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो, 250 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, यहाँ पर एनवीएमई एसएसडी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। कमाल का प्लान है, ये बहुत ही कमाल का प्लान है। ठीक है, बहुत पावरफुल प्लान है, बहुत कमाल का प्लान है। लेकिन बिगिनर्स के लिए 1-2 साल तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम सबके लेवल की बात करेंगे। अगर आप एक बिगिनर नहीं है, आप सोच रहे हो कि ठीक है मैंने इतने टाइम तक शेयर्ड होस्टिंग यूज कर लिया है, अब मुझे जो है क्लाउड होस्टिंग में शिफ्ट होना है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्लान है। इस प्राइस रेंज पर क्लाउड होस्टिंग हमारे इंडिया में कोई नहीं देता है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल का प्लान रहने वाला है। अब हम बात करेंगे इन तीनों प्लान्स के बारे में, इग्नाइट, इलाइट और स्टेलार। आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वर्डप्रेस होस्टिंग भी ले सकते हो। ठीक है, यहां पर भी आपको इग्नाइट, इलाइट और स्टेलार मिलते हैं, प्राइसिंग बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि अगर किसी भी होस्टिंग कंपनी के केस में अगर आपको प्राइसिंग सेम दिखती है शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में, तो कभी भी शेयर्ड होस्टिंग नहीं लेना, आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम शेयर्ड होस्टिंग से परफॉर्मेंस से डबल रहती है। ये चीज जो है ना हमेशा याद रखना। वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है कि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही कमाल की रहती है और परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। और साथ में जो रिसोर्स होते हैं जैसे कि रैम, कोर सीपीयू, एंट्री प्रोसेस, ये सब कुछ आपको डेडिकेटेडली मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी आपको वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेना चाहिए। अगर प्राइसिंग सेम है, तो प्राइसिंग डबल है तो हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं अपने अपने लेवल पर। ठीक है, लेकिन अगर प्राइसिंग सेम है तो आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है। तो हम भी यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करने वाले हैं। चलिए, अब सबसे पहले इग्नाइट प्लान को ले लेते हैं। यहां पर आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है और यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। फ्री डोमेन आपको यहां नहीं मिलता है, ध्यान से सुनना, फ्री डोमेन आपको यहां नहीं मिलता है, लेकिन डोमेन का जो पैसा है वो आप हमारे प्रोमो कोड का यूज करके बचा सकते हो, है ना। ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। अगर आप इग्नाइट प्लान लेते हो और आपको लगता है कि यार डोमेन के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो आप अलग से पैसे दे रहे हो, लेकिन अलग से पैसे आपके लगेंगे नहीं, क्योंकि आपको हम हमारा प्रोमो कोड दे रहे हैं, उसका अगर आप यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, जिसके अंदर आपका डोमेन का पैसा वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो कि आपने कुछ पैसे दिए डोमेन के लिए, कुछ 500-600-700 रुपए अगर आपने दिए, जैसे आप अपना प्रोमो कोड, हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे तो उसमें से 500 रुपए का ऐसे डिस्काउंट हो जाएगा, तो 200 रुपए में आपको डोमेन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है। और अगर आप 500 रुपए का डोमेन लेते हो तो हमारा प्रोमो कोड लगाते ही 400-500 रुपए का आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपको फ्री में एक तरह से डोमेन मिल जाएगा। तो आपको हमारा प्रोमो कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको वैसे इसके पैसे जो है वो रिटर्न हो जाएगी एक तरह से, मतलब कैलकुलेशन अगर आप बिठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 2 ईमेल आईडीज है और ये सब चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। डेली बैकअप्स मिल जाता है। कोई भी होस्टिंग कंपनी आपको इस प्राइस रेंज में कभी डेली बैकअप्स नहीं देती है, लेकिन माइल्स में आपको ये भी प्रोवाइड करवाती है, जो कि मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात है और करना चाहिए। ठीक है, और अनलिमिटेड फ्री एसएसएल ये आपको मिल जाता है यहाँ पर। 1 क्लिक इंस्टॉलर, सी पैनल वगैरह आपको मिल जाता है। ठीक है, इसका कंट्रोल पैनल, माइल्स वेब का ओरिजिनल कंट्रोल पैनल आपको मिल जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा आपको वेबसाइट बिल्डर मिलता है और सारी चीजें वर्डप्रेस वेबसाइट्स को रन करने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आपको मिलता है। और खास करके सीडीएन, गाइस सीडीएन मैं मानता हूं माइल्स वेब के सक्सेस के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो सीडीएन है। और हमारे वेबसाइट में अगर एक अच्छा खासा ट्रैफिक बाकी होस्टिंग कंपनी के कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है अगर, तो वो मिलता है सीडीएन की वजह से। सीडीएन एक बहुत ही कमाल की चीज है। आप ही मान के चलो, अगर आपके पास सीडीएन है और आप उसे इनेबल रखते हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है 25 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे ही आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ेगी तो क्या होता है, गूगल को क्या चाहिए, वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो जो वेबसाइट आपके आज तक मान लो कि गूगल के 5वें 10वें पेज पे रैंक होती है, ठीक है, अगर 10वें पेज पे रैंक हो जाएगी तो दूसरे तीसरे पेज पे आ जाएगी, और 5वें पेज पे रैंक होती है तो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आपकी वेबसाइट डायरेक्टली रैंक हो जाती है, क्योंकि रैंकिंग फैक्टर ही सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर स्पीड है ना। रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा ठीक ठाक एसईओ आपका होना चाहिए, और किसी भी तरह का ज्यादा मतलब स्क्रिप्ट वगैरह आपको यूज नहीं करना है। आपने जो फ्लैशी इमेजेस वगैरह ये सब चीजें आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो उस केस में आपकी वेबसाइट जो है, और नॉर्मली कोई नहीं करता आज की डेट में, आज जैसे ये वेबसाइट आपके सामने दिख रही है ना, आपको वैसा ही यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, जो कुछ अब जैसे ये वेबसाइट है कितना सिंपल है, आपको इसी तरह की वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आपको कोई मूविंग इमेजेस वगैरह, जैसे कि वीडियोस आप डाल सकते हो, वीडियो डालने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फ्लैशी इमेजेस वगैरह होते हैं ना, फ्लैश वगैरह जहां पर यूज होते हैं, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। और आज के डेट में ज्यादातर लोग करते भी हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आपको ज्यादातर वो सब चीजें देखने को मिलती है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट हमेशा स्लो ही चलती है। ठीक है, तो
वो सब चीजें आपको नहीं करनी है, बस बाकी सारा काम आपका नॉर्मली चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्लान आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर हर एक चीज जो आपको जरूरत की चीज है वो सब कुछ यहाँ मिल जाता है। दूसरे प्लान की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर प्लान है, क्योंकि यहाँ पर आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इग्नाइट लोगे और अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इसमें एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। लेकिन इलाइट के केस में क्या रहता है, आप यहाँ पे 5 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टोरेज को छोड़ो, स्टोरेज का इतना कोई रोल है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि मैंने तो 1 GB स्टोरेज में 10 वेबसाइट होस्ट कर रखा है। ठीक है, मैंने ये देखा है, मेरे सारे वेबसाइट, हालांकि मेरे होस्टिंग स्पेस ज्यादा थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे सारे वेबसाइट मिलकर भी 1 GB जितना स्टोरेज नहीं ले रहा है ना। तो स्टोरेज तो मैं कभी देखता ही नहीं हूँ। अब फास्टेस्ट स्टोरेज मिल रहा है हमें NVMe SSD स्टोरेज, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 75 GB का यहाँ पे स्टोरेज है। आप आराम से, मैं कहता हूँ 75 GB में तो मैं कहता हूँ आराम से कम 75 वेबसाइट तो आप आराम से होस्ट कर सकते हो। इतना तो ये सफिशिएंट स्टोरेज है यहाँ पे। तो मैं कभी स्टोरेज की तो बात में करता ही नहीं हूँ। यहाँ पर 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, लेकिन फिर से अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको वैसे डोमेन फ्री की तरह मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वाला प्लान, 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 200 GB का SSD स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, फ्री डोमेन आपको यहाँ मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डोमेन तो फ्री में मिलेगा ही, और ऊपर से जो हमारा डिस्काउंट कोड आप लगा रहे हो उस पर आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पैसे बचने वाले हैं। अब मैं कहूंगा कि अगर आप इन प्लान्स को लेते हो तो मिनिमम 3 साल के लिए आपको लेना चाहिए। सबसे ज्यादा सस्ता ये आपको तभी पड़ेगा जब आप इसको 3 साल के लिए लेते हो। ठीक है, आप बहुत पैसा बचा सकते हो। महंगाई बढ़ती रहती है, होस्टिंग में भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, बाकी सारी चीजों में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ही कमाल की होस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कोई भी इनमें से एक प्लान खरीदने का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ सबसे बड़ा वाला प्लान ही देखते हैं, ताकि पता चल जाएगा कि कितना पैसा लगने वाला है आपको। ऐड टू कार्ट, ठीक है, और रजिस्टर ए न्यू डोमेन, मैं यहाँ पर एक न्यू डोमेन ले सकता हूँ क्योंकि डोमेन फ्री है। ठीक है, अभी मैं कुछ भी लिख दूंगा, यूटेक फिंगर्स या जो कुछ भी है, चेक कर लेते हैं कि ये वाला डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अवेलेबल है, 999 रुपए यहाँ बता रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देना तो है नहीं क्योंकि फ्री है। ठीक है, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं इसको भी, और ये हो गया। अब हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर समरी यहाँ आ गई है, ये हमारा डोमेन है और इसका GST वगैरह। अब मंथली 3 साल के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको चाहिए होस्टिंग वगैरह, मंथली तो नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के लिए इसका प्राइसिंग देख सकते हो, 8,411 रुपए यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब सर्वर लोकेशन इंडिया है और इंडिया ही रहेगा और आपको इंडिया ही रखना है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम चाहेंगे इसके नेक्स्ट पेज पर। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि आईडी प्रोटेक्शन चाहिए क्या, हमको ये चीज नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसको चेक नहीं करना है आपको, जरूरत नहीं है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा डोमेन है जो हमने लिया है। अब यहां पर आ जाते हैं, वो हमारी जो प्राइसिंग लास्ट में दिखा रही है 8411। ठीक है, ये हमारी प्राइसिंग है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा कोड एंटर करेंगे। ठीक है, तो हमारा कोड है डी मार्केटिंग वॉल 10। ठीक है, अब हम वैलिडेट कोड पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो पूरे 800 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट यहां पर हो चुका है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 800 रुपए, अब आपको पूरे 3 साल के लिए सिर्फ 7,500 रुपए यहां पर देने हैं। ठीक है, यहां पर आपका टैक्स वैक्स जो कुछ भी लगना था सब लगने के बाद कह रहा हूं ये। ठीक है, सब टैक्स वैक्स सब कुछ लग गया जो भी लगना था, और आपको ये फाइनल प्राइस आपको पे करनी होगी सबसे बड़े वाले प्लान में। अब आप इस कोड को हर प्लान के साथ लगा के देख सकते हो। ठीक है, हर प्लान में ये कोड अप्लाई होता है और आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा ओवरऑल। तो सब कुछ 80% डिस्काउंट तो कंपनी देती है और ऊपर से हमारा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको उस प्रोमो कोड के थ्रू, हमारा डिस्काउंट लिंक ध्यान रखना है, डिस्काउंट लिंक जरूर यूज करना, नहीं तो आपको रिन्यूअल के टाइम पे जो है डिस्काउंट नहीं मिलेगा। रिन्यूअल के टाइम पे आपको जो है डबल प्राइस देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको हमारा जो लिंक है उसको यूज जरूर करना है और उसके बाद ही ये कोड अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले जो भी ऑफर्स, डिस्काउंट, प्रोमो कोड जो कुछ भी आपको मिल सकता है वो सब मिल सकता है। और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी हम बनाते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो उसके भी जो अपडेट्स है आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।